प्रश्नावली 4.3 को। तो प्रश्नावली 4.3 का जो पहला प्रश्न उसमें निम्नलिखित बहुपदों को जोड़िए। इसके अंदर 3 प्रश्न दिया हुआ है। इन तीनों प्रश्नों में हमें क्या करना है, बहुपदों को जोड़ना है। तो इनमें से जो कठिन लगता है, हो सकता है आप लोगों के लिए कठिन हो सकता है, वही प्रश्न मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। तो प्रश्नावली 4.3 का जो पहला प्रश्न है उसका दूसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न है 8p वर्ग माइनस 3p प्लस 4 एवं 3p का त्रिघात माइनस 4p प्लस 7। ठीक है, तो ये प्रश्न है। ये बहुपद के रूप में है। इन दोनों बहुपदों को क्या करना है, हमें जोड़ना है। हमें जोड़ने के लिए कहा गया, तो हम सबसे पहले इकाई से, यहाँ से नंबरिंग सिस्टम से स्टार्ट करें, पीछे से लिखना, तो ये आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलो देखते हैं। 4 प्लस, उसके बाद क्या आएगा, पी के एक घात वाले को लिखो, 3 पी का एक घात हो गया, और यहाँ पे लगा क्या है, माइनस। उसके बाद क्या है, पी के 2 घात वाले को लिखेंगे, तो 8 पी का वर्ग। ठीक है, हो गया। अब इसमें भी वैसे ही लिखते जाएंगे। सबसे पहले नंबर को लिखो, तो प्लस 7, फिर पी के एक घात को लिखो, तो माइनस 4p, और फिर पी के 2 घात वाले को लिखो। तो देखो यहाँ पे पी का 2 घात नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट वहाँ पे पी वाले जो पी का जो वर्ग वाला सीरीज है, वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सीधा 0 लिख देंगे। तो हमारे पास ये भी हो गया। अब फिर प्लस लिखो, अब फिर अंतिम क्या है, पी के 3 घात वाले को, तो ये हो गया 3 पी का 3 घात। ये 0 कहाँ से आया, अगर आप लोग पूछोगे तो ये 0 का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, 0 को हम यहाँ पे इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पे p को अगर हम जोड़ेंगे, तो अगर p के वर्ग वाले लाइन में अगर कुछ नहीं रखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। मतलब क्या होगा, आप लोग यहाँ पे, मैं 3p को यहाँ पे रख दिया, तो आप इन दोनों को जोड़ दोगे, इसलिए मैं यहाँ पे 0 रखा हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा, p के वर्ग वाले घात सिर्फ 0 के साथ ही जुड़ सकता है, और p के 3 घात वाले घात 3 घात वाले के साथ जुड़ सकता है, इसीलिए यहाँ पे 0 रखा हूँ। और यहाँ भी क्या हो गया, देखो यहाँ पे है, तो यहाँ भी कुछ नहीं था, तो यहाँ भी हम 0 लिख देंगे, क्योंकि देखो p के 3 घात यहाँ पे दिया है, 3 घात तक दिया है, लेकिन ये 2 घात तक है, तो यहाँ भी क्या कर दे, 3 घात वाले को ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग 0 रख लिए। अब इसको जोड़ लो। अब हम इसका योगफल निकालते हैं। जोड़ लो, नंबर वाले को नंबर वाले के साथ जोड़ना है। 4 और 7 कितना हो गया, 11। ठीक है, 11। और देखो p के एक घात को जोड़ोगे कितना होगा, p का एक घात इसमें भी, p का एक घात इसमें भी है, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7। ये 7p हो गया। और देखो ये माइनस है, माइनस दोनों है, इसीलिए क्या होगा, जुड़ा है ना, तो माइनस संख्या क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा। फिर यहाँ पे देखो 8p का वर्ग है, और यहाँ पे 0 है, तो 0 के साथ 8p वर्ग जुड़ेगा तो क्या होगा, 8p का 8p ही आएगा, 8p वर्ग का 8p वर्ग ही आएगा, और प्लस है तो प्लस लिख लो। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 और 3p है, तो 3p का 3p ही आएगा, 3p का त्रिघात का 3p त्रिघात ही आएगा। तो इस तरह से क्या होगा, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, मैंने इसको सॉल्व कर दिया, और ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरह से क्या होगा, आंसर आ गया। आपको कहीं पे डाउट तो नहीं है? अगर कहीं पे डाउट होगा तो जब हम आगे प्रश्न बनाएंगे तो उसमें आप लोग और समझते जाओगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 4.3 का पहला जो प्रश्न है, इसमें 3 प्रश्न है, बाकियों को आप बना के देखना, आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मुझे लगा ये थोड़ा आप लोगों के लिए कठिन हो सकता है, इसलिए मैं ये प्रश्न आप लोगों को बताया हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इस प्रश्नावली के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित बहुपदों को जोड़िए और जोड़ से प्राप्त बहुपद की घात भी बताइए। तो हमें क्या बताना है, घात भी बताना है। प्लस जैसे हमने इससे पहले वाले प्रश्न में किया था जोड़ना, वो तो जोड़ेंगे, और साथ ही साथ जो घात है उसको भी हम बताएंगे। तो इसमें भी 3 प्रश्न हैं, इनमें से मैं एक प्रश्न बताता हूँ आप लोगों को। तो इनमें से मैं पहला ही बता देता हूँ। तो पहला जो प्रश्न है, 3y का वर्ग प्लस 2y माइनस 5। ठीक है, ये इस तरह से लिखा हुआ है। उसके बाद है 2y का वर्ग प्लस 5 प्लस 8y तथा माइनस y का वर्ग माइनस y। इस तरह से आपका जो पहला प्रश्न है
वो इस तरह से लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसको पहले जोड़ना है, उसके बाद घात निकालना है। तो जोड़ेंगे कैसे, सबसे पहले देखते हैं इस बहुपद को देखो आप। इस बहुपद में हमें क्या करना है, सबसे पहले नंबर को लिखते हैं हम लोग। तो 5 क्या है, नंबरिंग संख्या। उसके बाद y के एक घात वाले को लिखेंगे तो 2y। उसके बाद y के दो घात वाले को लिखेंगे तो 3y का वर्ग। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरे वाले सीरीज में देखते हैं, दूसरे वाले बहुपद में। तो इस बहुपद को देखो, तो इस बहुपद में क्या है, देखो नंबर यहाँ पे बीच में दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो नंबर को ही लिखना है। तो चाहे नंबर चाहे यहाँ पे दे या यहाँ पे या कहीं पे दे, तो पहले क्या करेंगे, हमको नंबर को ही लिखना है, कहीं भी दिया हो। तो +5। उसके बाद क्या है, उसके बाद y के सीरीज को देखो, y के एक घात वाले को देखो, यहाँ पे y का एक घात है। अब लिखो 8y का एक घात। ठीक है, हो गया। अब क्या लिखना है, y के दो घात वाले को देखो, तो ये हो गया 2y का दो घात। हो गया, ये भी पूरा कंप्लीट। अब आते हैं तीसरे में, तीसरा बहुपद में देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एक विराम लगा है ना, मतलब ये अलग अलग है सभी, और यहाँ पे तथा लगा है, मतलब एक बहुपद, दो बहुपद और तीन बहुपद अलग अलग है, एक साथ नहीं है। ठीक है, अलग अलग है। तो हमने एक को अलग लिखा, दूसरा भी लिख लिया, अब तीसरा बाकी है, इस बहुपद को भी लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर दिया है क्या, नहीं दिया है। तो हम क्या करते हैं, नंबर नहीं दिया है तो हमने पहले भी, इससे पहले वाले प्रश्न में भी बात की है आप लोगों से, आप लोगों को बताया हूँ कि वहाँ पे अगर कुछ ना दिया हो तो वहाँ पे हम सीधा क्या लिख लें, 0 लिख लें उस सीरीज के जगह में। तो इससे क्या हो गया, हल करने में आसानी होता है। उसके बाद क्या करेंगे, y के एक घात वाले को लिखो। तो देखो y का एक घात कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये हो गया y का एक घात, और क्या लगा है वहाँ पे, माइनस लगा है, तो माइनस लिख दो। और उसके बाद y के दो घात वाले को देखो, तो ये रहा y का दो घात, और वहाँ भी आगे में क्या लगा है, माइनस। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस। अब हमें क्या करना है, इन सभी को जोड़ना है। तो जोड़ दो। तो जोड़ते हैं, तो यहाँ पे देखो 5 माइनस में और 5 प्लस में है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, घट जाता है ना। तो ये हो गया 0 आ गया, यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो गया, घट के 0 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं। यहाँ पे 2 प्लस है, तो यहाँ पे 2 प्लस है, तो 1 प्लस का चिन्ह यहाँ पे लगा सकते हैं। इसका कोई मतलब नहीं होगा, फिर भी हम लोग ऐसे ही रख लेते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे देखो 2y है, यहाँ पे y वाई सीरीज को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखो प्लस में प्लस कौन कौन है, दोनों प्लस को देखो, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। तो प्लस प्लस है तो जुड़ेगा, कितना हो गया, 8 और 2 10, 10 हो गया। और 10 में अब ये माइनस हो गया, ये तो 10 बन चुका है, और 10 में एक ये माइनस है, तो एक क्या होगा, इसके साथ घटेगा, तो घटेगा कितना आएगा, 9y आएगा। अब यहाँ पे मुझे चिन्ह लगाना है, वो प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा। तो यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा वो प्लस रहेगा। क्यों, क्योंकि हमारा प्लस वाला चिन्ह क्या है, प्लस वाला संख्या बड़ा है और माइनस छोटा है। ठीक है, ध्यान देना ना, प्लस बड़ा है क्योंकि ये 8 तो 10 हो रहा है, ये 1 है और ये 10 है। तो 10 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 10 बड़ा है। तो 10 के साथ क्या लगा है, प्लस चिन्ह लगा है, तो प्लस बड़ा है, इसलिए हमें 9y लिख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो 3 और 2 कितना हो गया, 5। और y के घात वाले, y के दो घात वाले को देखते हैं। तो 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया। 5 में कितना घटेगा, यहाँ भी एक y घटेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4y का वर्ग। ठीक है, 4y का वर्ग हो गया। अब यहाँ पे देखो प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, इसमें भी प्लस लगेगा। क्यों, क्योंकि ये हो गया 5 था, 5 में एक घटा है तो 4 आया है, तो प्लस वाला संख्या क्या था, बड़ा था, इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक है, आ गया समझ में आपको। अब हमें क्या बताना है, यहाँ पे अब लिख लेते हैं 4y² प्लस 9y, ये क्या है, हमारा आंसर आ गया। अब हमें इसमें बताना है घात। इस बहुपद को जोड़ने के बाद जो घात आएगा उसको देखें, जब भी हम घात की जिक्र करते हैं तो सबसे बड़ा घात लगा होता है उसी घात को बताते हैं। तो यहाँ पे देखो 9 के ऊपर कितना घात है, सॉरी y के ऊपर कितना घात है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है, तो 1 है। और यहाँ पे देखो y के ऊपर कितना घात है, यहाँ पे 2 है, तो घात कितना होगा, 2। जो सबसे बड़ा होगा उसी को लिखते हैं। तो यहाँ पे घात कितना आया, 2 आया। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर निकल गया। इसी तरह से आप प्रश्न क्रमांक 2 के जो 3 प्रश्न हैं उन जो एक को तो मैं बता दिया, बाकी 2 है उसको भी बना लेना। अब आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 को। तो प्रश्न क्रमांक 3 में है घटाइए कह रहा है, हमें क्या करना है, घटाना है इस बार। और घटाना है, किसको घटाना है, इसमें प्रश्न दिया हुआ है 7t का 3 घात माइनस 3t का 2 घात प्लस 2 में से t के 2 घात माइनस 5t प्लस 2 को क्या करना है, हमें घटाना है। तो चलो इसको हल करते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं इसमें भी। तो 7t का 3 घात माइनस 3t के
टी का 2 घात प्लस 2 में से, ठीक है दोनों अलग अलग है, में से मैं साथ में लिख दिया, टी के 2 घात 5t प्लस 2। क्या करना है, इसको घटाना है हमें। तो चलो पहले पीछे से ही लिखते आते हैं, तो पीछे से लिखते आएंगे। नंबर को पहले लिखो 2 प्लस, यहाँ पे देखो टी का 1 घात वाला गायब है, यहाँ पे देखो टी का 3 घात है, यहाँ पे 2 घात है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद है टी के 2 घात वाले को लिखो, तो 3 टी के 2 घात, और ये क्या है माइनस है तो माइनस लिख लो। उसके बाद क्या है यहाँ पे 7 टी का 3 घात, ठीक है, हो गया ये पूरा कंप्लीट। अब इस वाले को देखते हैं, तो इसमें भी क्या है 2 है, तो ये 2 हो गया। फिर यहाँ पे देखो टी का 1 घात दिया हुआ है, तो लिख लो यहाँ पे -5t। फिर यहाँ पे क्या है टी का 2 घात दिया है, उसको भी लिख लेते हैं, तो ये टी का 2 घात हो गया, और ये प्लस में था आगे में। और यहाँ पे देखो यहाँ पे टी का 3 घात है, और यहाँ पे टी का 3 घात नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम लोग हर प्रश्न में भी करते आए हैं। अब हमें क्या करना है, इसको घटाना है। तो घटाएंगे तो क्या होगा, घटाएंगे देखो जोड़ने में तो कोई संख्या बदलता नहीं है, पर घटाने में क्या होता है संख्याओं में परिवर्तन हो जाता है, सॉरी जोड़ने में कोई भी जो चिन्ह है वो बदलता नहीं, पर घटाने में क्या होता है जो नीचे वाला जो चिन्ह है वो बदल जाता है। तो नीचे वाला कौन है, देखें, देखो ये क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे प्लस था, तो ये क्या हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। आगे में क्या हो माइनस। अब यहाँ पे देखो टी का वर्ग ये प्लस में है, तो ये भी क्या हो गया माइनस में हो गया। फिर यहाँ पे देखो ये प्लस में है, तो ये सॉरी ये माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये क्या है प्लस में है, तो ये माइनस में है। तो चिन्ह को क्या होता है जब भी घटाते हैं तो जस्ट उल्टा हो जाता है, जो प्लस में होता है वो माइनस, और जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है। तो वैसे ही क्या हो गया, बदल गया चिन्ह। अब इसको क्या करेंगे, घटा रहे हैं, तो अब इसको हल कर लो। तो देखो ये प्लस, इस वाले चिन्ह को अब नहीं देखना है हमें सीधा नीचे वाले को देखना है। तो ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस और माइनस क्या होता है भाई, कट जाता है, तो 2 और 2 कट के कितना हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पे आप लिख लो प्लस अब, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं होगा, फिर भी हम लोग अब ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। आगे हल करते हैं हम। अब यहाँ पे देखो यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, नीचे देखना ये वाला चिन्ह का अब कोई मतलब नहीं है, हमने घटाया तो हमने चिन्ह को क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया, बदल दिया। तो ये प्लस और ये प्लस हो गया, और ये तो 0 है और ये 5t है, तो क्या हो गया +5t आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो क्या होता है माइनस माइनस जुड़ जाता है, तो 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया, तो 4 और ये t और t क्या होगा, t का स्क्वायर हो गया, ठीक है, इसको t का स्क्वायर कर लेते हैं, और ये दोनों माइनस है तो यहाँ पे माइनस चिन्ह आ जाएगा, ठीक है, दोनों माइनस है तो माइनस ही लिखा है, माइनस ही लिखाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो प्लस है और माइनस है, पर ये तो 0 है, 0 के साथ माइनस कुछ भी करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा। तो ऊपर में क्या 7t का घात, तो इस तरह से क्या हो गया, ये अंक आपको प्राप्त हो गया। तो ये क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसमें घटाना था, प्रश्न क्रमांक 3 में जो घटाना है, तो इसको हमने घटा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। सेम जोड़ना जैसे ही होता है ये भी, बस चिन्ह को क्या करते हैं नीचे में हम लोग जो मान रहता है उसको देखो जैसे घटाते हैं, तो जो प्लस होता है वो माइनस, और माइनस क्या हो जाता है, देखो माइनस है वो प्लस हो गया, और जो प्लस था जहाँ जहाँ वो सब क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, ठीक है। तो आप इसी तरह से प्रश्न 3 के जो बाकी जो प्रश्न है उनको भी बना लेना, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 को। तो प्रश्न क्रमांक 4 में है x का 4 घात प्लस 3x का 3 घात प्लस 2x प्लस 6 और x का 4 घात माइनस 3x का 2 घात प्लस 6x प्लस 2 के योगफल में से x का 3 घात माइनस 3x प्लस 4 को घटाना है। तो पहले क्या करना है हमें, उस प्रश्न में कहा गया है कि पहले हमें उसे जोड़ना है फिर बाद में घटाना है। तो पहले जोड़ेंगे, तो 2 ऊपर में जो लिखा हुआ है, चलो इसको हल करते हैं। तो x का 4 घात प्लस 3x 3 घात प्लस 2x प्लस 6, इसको क्या करेंगे, पहले हम इसे जोड़ेंगे, ठीक है। और क्या दिया है यहाँ पे, x का 4 घात माइनस 3x का वर्ग प्लस 6x है ना, ये 6x है प्लस 2, इसको हमें जोड़ना है। और इसको जोड़ने के बाद अंतिम जो संख्या है एक और है, घटाना किसको, उसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो x का 3 घात माइनस 3x प्लस 4, इसको हमें इन दोनों को जोड़ने के बाद इसको घटाना है। तो चलो हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे कहाँ से, पीछे से, जैसे मैंने कहा वैसे लिखना है आपको। 6 प्लस
उसके बाद एक्स तक एक घात वाला आएगा तो 2x, फिर क्या दिया है प्लस दिया है, फिर 2 घात वाला आएगा, देखो यहाँ पे 2 घात वाला दिया है, एक्स तक 2 घात नहीं तो क्या लिखोगे 0 वहाँ पे, फिर 3x तक 3 घात, 3x का 3 घात, फिर x का 4 घात हो गया। अब यहाँ से फिर से लिखते जाओ, फिर 2, फिर यहाँ पे देखो 6x दिया है, 6x लिखो x के बाद, फिर x का 2 घात यहाँ पे दिया हुआ है, 3x का 2 घात दिया है, फिर यहाँ पे देखो 3 घात वाला नहीं दिया तो क्या करेंगे 0 लगा देंगे, फिर यहाँ पे देखो x का 4 घात। हमें क्या करना है पहले जोड़ना है, योगफल निकालना है, ठीक है। योगफल, योगफल मतलब जोड़ना, जोड़ लो तो ये 6 2 कितना हो गया 8 हो गया, और ये भी कितना हो गया 8x हो गया, 6 और 2 8x प्लस प्लस दोनों में है। इसमें देखो ये 0 है प्लस में है, लेकिन ये -3x² माइनस में है, तो इसके साथ तो कोई भी है कुछ भी हल होगा तो वही अंक प्राप्त होता है, तो क्या लिखेंगे ये वाला अंक को योग तो लिख देंगे 3x का वर्ग, यहाँ पे प्लस में भूल गया था लिखना, ठीक है प्लस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखो यहाँ पे प्लस प्लस में दोनों है और यहाँ पे 0 है, तो 0 के साथ हल करेंगे क्या मान प्राप्त होगा, यही का यही हमें प्राप्त होगा, तो 3x का 3 घात प्लस, और ये देखो दोनों है तो x का 4 घात, x का 4 घात, तो एक x का 4 घात और दूसरा x का 4 घात, एक और एक करके कितना हो गया 2 हो गया, 2x का 4 घात। तो योगफल कितना आया ये आया, हमारे पास योगफल का आंसर पता चल गया हमें। अब हमें क्या करना है, हमें इसी में हमें क्या करना है इसको घटाना है, किसको इस मान को, तो चलो घटाते हैं। यहीं पे मैं नीचे में लिखते जाता हूँ, पहले क्या लिखेंगे हम लोग नंबर को 4 लिख लो, फिर उसके बाद x का 1 घात वाले को लिखो सीधे में, देखो x का 1 घात का सीधा यहीं पे है तो ये हो गया -3x हो गया। उसके बाद x का 2 घात दिया है क्या, नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे x का 2 घात वाले जगह में क्या लिखेंगे इसको 0 लिख देंगे, ठीक है। और x का 3 घात वाले को देखो तो ये रहा x का 3 घात, 4 घात वाला दिया है क्या, नहीं दिया है, तो उसको भी क्या कर लेते हैं 0 लिख लेते हैं। अब हमें क्या करना है घटाना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है घटाना है, तो घटाएंगे कैसे, तो मैंने अभी बताया था कि जैसे ही हम घटाने के चिन्ह घटाएंगे तो वो क्या होगा उसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। कैसे, जैसे देखो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे प्लस था, मतलब कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो ये हो गया माइनस, फिर ये प्लस है तो ये भी हो गया माइनस, फिर यहाँ पे देखो ये भी प्लस है तो ये भी माइनस, ये चिन्ह क्या है माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, चिन्हों में परिवर्तन हो गया। हम घटाएंगे तो घटाया तो चिन्ह में परिवर्तन हो गया। चलो अब घटा दो इसको, तो ये प्लस और ये माइनस, तो 8 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, तो 8 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 8 बड़ा है ना, तो 8 का चिन्ह क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे, तो 8 का चिन्ह क्या है प्लस में था तो प्लस लिख लें। चलो आगे बढ़ते हैं, 8x और ये देखो प्लस है ये 3x, तो 8 3 कितना हो गया 11x, ये बीच वाले को हमें छोड़ देना, हमने बीच वाले को जब घटाए तो ये चिन्ह क्या हो गया परिवर्तन हो गया, इसलिए ये प्लस हो गया, तो 8 + 8 और प्लस 3x हो गया है, तो 8 3 कितना हो 11, और ये दोनों प्लस प्लस होके क्या हो गया प्लस ही रहेगा। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे -3x और ये भी -0 है, तो -0 के साथ कोई भी अंक को हमें क्या करेंगे जोड़ेंगे तो वही अंक प्राप्त होता है, तो ये क्या होगा -3x² का -3x² रहेगा। फिर यहाँ पे देखो प्लस है ये और ये माइनस है, तो प्लस 3x त्रिघात में x त्रिघात घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x का 3 घात, और देखो 3 बड़ा है और ये छोटा है तो क्या आ गया बड़ा वाले के चिन्ह यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर 2x का 4 घात और ये माइनस, तो जस का तस रहेगा, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, तो हम लोग क्या लिखेंगे जस का तस जैसे था वैसे ही लिख लेंगे। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। घटाने के बाद हमारा आंसर आया वो क्या है फाइनल आंसर ये है, तो हमें दोनों आंसर मिल गए, योग करने पे हमारा ये आंसर आता है और घटाने पे हमारे पास ये आंसर आता है। तो प्रश्नावली इस प्रश्नावली के चौथा प्रश्न भी आप लोग बनाना सीख गए होंगे। आगे देखते हैं, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 को। तो प्रश्न क्रमांक 5 में यदि PU बराबर U7 - U5 + 2U2 + 1 और QU बराबर -U7 + U-2 हो तो PU + QU की घात बताइए। हमें क्या करना है घात बताना है। तो देखो लास्ट पे आते हैं, तो ये क्या पूछा है यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। ये कह रहा है PU और क्या करना है प्लस QU करना है, मतलब दोनों का मान हमें दिया हुआ है। इसका किसका मान दिया है यहाँ पे लिखते हैं, PU बराबर दिया हुआ है U7 प्लस नहीं ये माइनस है ना, U5 + 2U2 + 1 ये दिया है, और क्या है QU बराबर कितना दिया हुआ है -U7 + U
2 दिया हुआ है और हमें क्या करना है, इन दोनों को यहाँ पे देखो बीच में प्लस है इसके साथ, और इन दोनों को क्या करना है, प्लस दिया, मतलब इन दोनों को सीधे सी बात है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है प्लस माइनस, तो क्या प्लस दिया है मतलब जोड़ना है, अगर माइनस दिया होता तो घटाते, तो प्लस दिया है तो हमें इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ दो, तो पी यू प्लस क्या करेंगे, क्यू यू, करो जोड़ो इसको, तो ये हो गया, सॉरी इसको नीचे लिख लो ज़्यादा आसान रहेगा, पी यू और ये हो गया क्यू यू, जोड़ रहे हैं हम लोग। अब इसके मान को यहाँ पे लिखते जाओ। तो पहला देखो हमें क्या करना है, हर बार हमें पीछे से लेते आना है, एक, ठीक है, उसके बाद क्या है प्लस u1 दिया है क्या, नहीं दिया है तो 0 लिख लो, फिर u2 दिया है, हाँ दिया है, तो क्या आ गया 2u हो गया, का वर्ग हो गया, फिर u3 दिया है कि नहीं दिया है, नहीं दिया है तो 0 लिख लो, u4 दिया है, नहीं तो 0 लिख लो, u5 दिया है, हाँ दिया है, तो माइनस u5 लिख लो। ये थोड़ा पीछे जा रहे हैं, इसको थोड़ा और लंबा करते हैं, इसको पहले काट लो, तो यहाँ से लिखते आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, यहाँ से ले लो, 1 प्लस 0, फिर u2 लिख लो, 2u2 प्लस u3 दिया है, नहीं दिया है, 0 लिखो, u4 दिया है, नहीं दिया है, 0 लिख लो, u5 दिया है, हाँ दिया है, माइनस u5, फिर u6 दिया है क्या, नहीं दिया है तो 0 लिख लो, और u7 दिया है ना, हाँ तो u7 को लिख लो u7, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी वैसे ही करना है, तो पहले से नंबर वाले को लिखते हैं 2, क्या u1 दिया है, हाँ दिया है, तो यहाँ पे लिख लो u, फिर प्लस लगा हुआ है प्लस लिख लो, फिर u2 दिया है, नहीं दिया है, 0, u3 नहीं, फिर u4 भी नहीं दिया है, u5 भी नहीं दिया है इसमें, और फिर u6 दिया है क्या, नहीं दिया है, सीधा दिया है क्या u7, वो भी माइनस में है, ये माइनस u7 दिया है और वो भी यहाँ पे माइनस लगाओ। हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ दो, थोड़ा सा ये अलग दिख रहा होगा, बहुत लंबा सीरीज हो गया इसलिए, ठीक है समझ लेना, थोड़ा सा ज़्यादा टफ नहीं है, पी यू और जोड़ेंगे क्या, पी यू प्लस क्यू, आ गया, देखो यही फॉर्म में, ये जैसा इसने कहा तो वैसे ही। अब जो इसका ऐसा उत्तर रहेगा वही है इसका क्या होगा, आंसर है। तो देखो +1 और -2 तो कितना आएगा, प्लस, तो यहाँ पे 1 आएगा, घटेगा, 2 में 1 घट गया, और कौन सा संख्या बड़ा है, देखो 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 2 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस लगा दो इसमें, जिसका चिन्ह बड़ा रहेगा, जो संख्या बड़ा है उसी का चिन्ह हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो 2 बड़ा था 1 से, और इसका चिन्ह क्या है, 2 का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो बड़ा 2 है तो इसका चिन्ह लगा दिए हम लोग माइनस। यहाँ पे देखो 0 और u, तो क्या आएगा, u आएगा प्लस में, फिर यहाँ पे क्या आएगा 2u2 आएगा, ठीक है, 2u2 आ गया, फिर प्लस, फिर देखो 3 वाला 0 है, 4 वाला भी 0 है, 5 वाले में क्या है, 5 वाला u5 है, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है, जो का तो आते जा रहा है, फिर 6 वाले क्या है 0 है, और 7 वाला क्या है, ये दोनों तो ये माइनस है ये प्लस है, तो ये भी 0 हो गया। अब हम इसे लिख लेते हैं, ठीक है, सही से, जो जो बचा है उसको 0 0 वाले को हटा दो। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे -1 आया है, u प्लस 2u2, 0 0 0 छोड़ दो, अब सीधा क्या लिखोगे, प्लस यहाँ पे लगा प्लस, उसके बाद 0 छोड़ के बाद u5, और कुछ बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, और ये माइनस, तो ये क्या हो गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये आंसर आ गया। लेकिन हमें इस प्रश्न में क्या पूछा है, घात भी पूछा है, तो घात बताना है, तो मैंने घात के बारे में बताया, जो सबसे बड़ा होगा वही उसका घात होगा, तो इसका घात कितना है 5, तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरह से प्रश्नावली 4.3 का जो कुछ प्रश्न है वो मैं बता दिया हूँ, बाकी जो बचा है उसको हम लोग अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे।